नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ओम पितृभ्यो नमः। आज मैं आपको एक अद्भुत घटना लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। सारे अभी जितने भी वीडियो बना रही हूँ वो सारे वीडियो परलोकगामी के ही बारे में बना रही हूँ कि जो अपने सनातन धर्म में परलोकगामी के लिए जो जो बातें बताई गई हैं वे वहां से लौटकर भी लोग उसे प्रमाणित कर रहे हैं या प्रकट होकर के प्रमाणित कर रहे हैं। उसे संबंधित हम सारी घटनाओं पर वीडियो बना रहे हैं। और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वह मृत्यु के पश्चात लौटे हुए एक भांगरी मणिहारिन की कथा सुनाऊंगी। जिसके मृत्यु हो गई, वहां गई तो त्रिशूल से माथे पर दाग दिया और वह दाग लिए आई, फिर जीवित हुई। मुसलमान थी वो और बच गई। और कैसे क्या हुआ विधिवत सुनिए कथा, तब आपको आनंद आएगा। नवंबर सन 1857 ईस्वी में कानपुर में श्री सर्व वैदिक शाखा सम्मेलन हुआ था। उस अवसर पर काशी के विद्वान पंडित श्री लीला बिहारी जी मिश्र से हमारी कुछ परलोक संबंधित बातें होने लगी। इसे राम शरण भक्ति जी पिलखुआ वाले कह रहे हैं, ठीक है। वही चारों तरफ घूम घूम के घटनाएं लिखे हैं पता करके। आपने अपनी पूरी जांच की हुई कुछ परलोक संबंधित घटनाएं उन्होंने सुनाई थी। कहते हैं कि सकलडीहा स्टेशन से जिला वाराणसी 3 कोस उत्तर की ओर प्रभुपुर नामक एक ग्राम है। उस ग्राम में भांगरी नामक एक मुसलमान स्त्री थी जो कांच की चूड़ियां बेचने वाले मुसलमान मनिहार की पत्नी थी। एक बार उस भांगरी पड़ोसी की एक स्त्री संघातिक रोग से पीड़ित थी, यानी उसकी पड़ोसन पीड़ित थी। और ये चूड़ीहारन उसकी बीमारी का समाचार सुनकर उसे देखने गई। और उसे देखने के पश्चात ये ज्यों घर आई त्यों ही इसकी अचानक मृत्यु हो गई। अपने घर से उस बीमार स्त्री के पास जाने से पहले वह बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई रोग नहीं था। घर में भी आई तो स्वस्थ थी और अचानक मृत्यु हो गई। भांगरी मुसलमान थी और उसे मुसलमानी प्रथा के अनुसार दफनाने की क्रिया प्रारंभ कर दी गई। उसे दफनाने के लिए गांव से बाहर जंगल के कब्रिस्तान में एक गड्ढा भी खोद लिया गया। भांगरी के शव को वस्त्रों से लपेटकर सी दिया गया, किंतु जब उसे कब्र में दफनाने के लिए रखा जाने लगा तो एकाएक जीवित हो गई और उसके मुख से कुछ अव्यक्त शब्द निकले। उसने अपने हाथ के संकेत से अपने मुख पर से कपड़ा हटाने के लिए कहा। जब उसके मुख से कपड़ा हटाया गया तो उस समय लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसका चेहरा ही लोग देखते रह गए, क्योंकि उसका सिर जो पहले बिल्कुल ठीक था कपड़ा सिलने के पहले, अब उसमें जलने के 3 निशान बने थे महाराज। बाल भी जला था और मानो किसी ने त्रिशूल गरमा कर दाग दिया हो। उसके कुछ केश भी जल गए थे। बाद में जब तक वह भांगरी मुसलमानिन जीवित रही तब तक वे केश बराबर जले ही रहे और वह त्रिशूल का निशान भी उसके मरने तक बराबर उसी प्रकार बना रहा। लोगों ने इसका कारण पूछा भांगरी से, तो भांगरी ने बताया, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, मुझे तो कोई रोग भी नहीं था। एकाएक मेरे सामने 2 व्यक्ति आए, वे मुझे पकड़कर अपने साथ कहीं बहुत दूर ले गए। वे मुझे जहां ले गए वहां मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। एक ऊंचे आसन पर एक बड़ा ही तेजस्वी व्यक्ति बैठा हुआ था। उस तेजस्वी व्यक्ति ने उन दोनों व्यक्तियों को, जिन्होंने मुझे उसके सामने ले जाकर उपस्थित किया था, वह बहुत ही फटकार लगाई उन दोनों को। कहा, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? इसकी मृत्यु अभी नहीं लिखी थी, इसकी तो आयु अभी 14 वर्ष बाकी है। तुम्हें तो हमने इसके पड़ोसन में जो स्त्री बीमार पड़ी है उसे लाने के लिए भेजा था, और यह स्त्री बड़ी पापात्मा है, इसने बहुत पाप किए हैं।
जब वह अपनी आंख से अपनी दोनों लड़कियों के मरने का दुख देख लेगी तभी यह मरेगी। तुम लोगों ने इसे व्यर्थ कष्ट दिया, इसीलिए इसके हित की दृष्टि से त्रिशूल से इसके सिर को दाग दो, ताकि इसे अब जीने के बाद यहाँ पर आने की बात हमेशा याद रहे और पापों से बचे। उन्होंने मुझे झट त्रिशूल से दाग दिया, इसी कारण ये मेरे सिर के केस जल गए हैं और मेरे सिर पर उनका लगाया त्रिशूल का निशान बना है। भांगरे की बताई हुई चारों बातें सत्य सिद्ध हुई महाराज। सिर में यमदूतों द्वारा लगाया चिन्ह जीवन भर बना रहा। जिस समय भांगरे जीवित हुई थी उसी समय उसके पड़ोस की बीमार स्त्री का देहावसान हो गया और 14 वर्ष के भीतर ही उस भांगरे की, उस मनिहारी चुड़ियानी की दोनों लड़कियां मरी। उनके मरने का घोर दुख उसने अपनी आंखों से देखा और 14 वर्ष पूर्व होने पर वह 15वें वर्ष में महाराज उसकी मृत्यु हुई। इस तरह पुनर्जीवित मृत्यु के बाद लौट आए की कथा मैंने आपको सुनाई। अब इसमें कई कथाएं हैं, दूसरी कथाएं मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।